दोस्तों, इस वीडियो में हम हरियाणा की लेटेस्ट स्कीम से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस करेंगे। तो ये इसका सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप सर एजुकेशन में। तो दोस्तों, हमने हरियाणा करंट अफेयर्स की PDF फाइल्स बना रखी हैं और उनका लिंक जो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें जो आपके मई जून की भी है, मई और जून मंथ की भी है, और जनवरी से लेकर के जून 6 मंथ की है, और लास्ट 1 ईयर की भी है, जुलाई 2022 से लेकर के जून 2023 तक की। और एक स्पेशल PDF है जो कि पिछले जो है 18 महीने की है, जनवरी 2022 से लेकर के और जून 2023 तक की। तो इन PDFs में आप देख सकते हैं इस तरह से हमने क्वेश्चंस जो है पूरी डिटेल्स के साथ में करवाए हुए हैं। क्वेश्चन है, ऑप्शन है, फिर आंसर है और उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई है ताकि एग्जाम में आप का कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो अगर आप इन PDFs को लेना चाहते हैं तो इनका लिंक जो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हम जो आपको PDF प्रोवाइड करवाते हैं दोस्तों, उनसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते भी हैं और वो हमने प्रूफ के साथ में वीडियो भी बना रखा है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस आपके इसमें आए हुए हैं। और अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो हमने वीडियो बनाए हुए हैं, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप एक बार इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल है संदीप धायल एडू के नाम से, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, जो ये आपका लेटेस्ट स्कीम्स है, इसका जो पहला भाग है वो हमने बनाया हुआ है, उसका लिंक हमने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। तो हरियाणा सरकार ने उल्लेखनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो दोस्तों, ये की है सुशासन पुरस्कार योजना। तो हरियाणा सरकार ने जो है उल्लेखनीय और अभिनव कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए सुशासन पुरस्कार योजना शुरू की है। और इस योजना का उद्देश्य सुशासन को बढ़ावा देना है और उन कर्मचारियों को पुरस्कृत करना है जो अपने व्यक्तिगत नवाचारों और विशेष प्रयासों के माध्यम से राज्य में सुशासन को बढ़ावा देते हैं। तो सुशासन पुरस्कार 2 स्तरों पर दिए जाएंगे, एक है राज्य स्तरीय पुरस्कार और दूसरा है जिला स्तरीय पुरस्कार। तो राज्य स्तरीय पुरस्कार में व्यक्तिगत कर्मचारियों या कर्मचारियों की विजेता टीम को पहला पुरस्कार 51,000 रुपये, दूसरा पुरस्कार 31,000 रुपये और तीसरा पुरस्कार 21,000 रुपये का नगद दिया जाएगा। और इसी प्रकार जो जिला स्तरीय पुरस्कार है उसमें पहला पुरस्कार 31,000 रुपये नगद, दूसरा पुरस्कार 21,000 रुपये और तीसरा पुरस्कार 11,000 रुपये का दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में उद्योगों की जरूरत के अनुसार कौशल युक्त श्रम शक्ति तैयार करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये दोस्तों उद्योग मित्र योजना। तो हरियाणा में उद्योगों में की जरूरत के अनुसार कौशल युक्त श्रम शक्ति तैयार करने के लिए उद्योग मित्र योजना शुरू की गई है। और उद्यमियों को एक ही छत के नीचे स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र बनाया गया है। तो उद्योगों की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने के लिए औद्योगिक प्लाटों के लिए विशेष लीजिंग पॉलिसी बनाई ताकि छोटे उद्योगपति को अपना ज़्यादा पैसा प्लाटों की खरीद पर खर्च ना करना पड़े। नेक्स्ट है, हरियाणा में श्रमिकों व उनके परिजनों की भलाई के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? तो ये है दोस्तों मुख्यमंत्री परिवार स्वास्थ्य परीक्षण योजना। तो विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर राजकीय श्रमिक दिवस समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के श्रमिकों व उनके परिजनों की भलाई के लिए मुख्यमंत्री परिवार स्वास्थ्य परीक्षण योजना की घोषणा की है। और इस योजना के तहत ENT, ब्लड शुगर, ECG आदि टेस्ट साल में एक बार निःशुल्क होंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 200 श्रम योगी क्लिनिक खोलने, श्रमिकों के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट ALS सुविधा युक्त 100 एम्बुलेंस उपलब्ध कराना, सामान्य जांच व एक्सरे के लिए 44 मोबाइल मेडिकल वैन शुरू करने की भी घोषणा की है। तो दोस्तों, जो ये लेटेस्ट स्कीम है इसका जो पहला भाग है वो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें। और अगर आप हमारे करंट अफेयर्स की PDF फाइल लेना चाहते हैं तो उनका लिंक भी जो है हमने PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से वो PDF ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार किसको बढ़ावा देने के लिए संस्थागत बायोगैस प्लांट योजना शुरू की गई है? तो ये है दोस्तों बायोगैस के लिए। तो प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत बायोगैस प्लांट योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत बायोगैस प्लांट की लागत का 40% अनुदान दिया जाता है और योजना का लाभ पोल्ट्री फार्म सहित व्यावसायिक खुद की डेयरी व गौशाला का लाभ इसमें उठा सकते हैं।
नेक्स्ट है, हरियाणा में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये है दोस्तों हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना। तो हरियाणा सरकार ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता नाम से एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत हर वर्ष 2000 महिलाओं को सरकार की ओर से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 3 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा और इस योजना का लाभ उसी महिला को दिया जाएगा जो हरियाणा की स्थायी निवासी है तथा जिनकी परिवार पहचान पत्र में सत्यापित आंकड़ों के आधार पर वार्षिक आय 5 लाख रुपए या इससे कम है। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु जो है 18 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट है, हरियाणा में मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना किन के लिए चलाई गई है? तो दोस्तों ये चलाई गई है व्यापारियों के लिए। तो हरियाणा में स्थापित ट्रेडर्स के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना चलाई गई है। इसके तहत ट्रेडर्स को मात्र 50 रुपये में 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाता है। इसके लिए हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम यानी कि HUM व उद्यम रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। नेक्स्ट है, हरियाणा फ्री साइकिल योजना 2022 के तहत श्रमिकों को कितने रुपए तक वित्तीय सहायता दी जाती है? तो ये है 3000 रुपये। तो श्रम विभाग हरियाणा ने पंजीकृत मजदूरों के लिए साइकिल योजना शुरू की है और इससे हरियाणा श्रम कल्याण निधि साइकिल योजना 2022 के तहत श्रमिकों को 3000 रुपये तक की साइकिल की खरीद पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा में अनुसूचित वर्ग की महिलाओं को अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? तो ये दोस्तों महिला समृद्धि योजना। तो महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित वर्ग की महिलाओं को अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए सरकार द्वारा उन्हें 75,000 रुपये का लोन प्रदान किया जाता है और इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। तो इसके तहत आवेदन करने वाली महिला की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आवेदक परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है, किस राज्य में मुख्यमंत्री शतोद्यमी सारथी योजना की शुरुआत की गई है? तो ये हरियाणा में की गई है। तो हरियाणा में मुख्यमंत्री शतोद्यमी सारथी योजना की शुरुआत की गई है। इसके लिए 100 व्यक्तियों के समूह पर 5-5 अनुभवी लोग सारथी के रूप में रहेंगे और समाज सेवा की भावना रखने वाले सारथी होंगे जो एक समर्पण पोर्टल पर अपना नाम देंगे। नेक्स्ट, हरियाणा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने के लिए किस अनूठी पहल को शुरू किया गया है? तो ये है दोस्तों पद्मा योजना। तो हरियाणा सरकार ने प्रदेश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल प्रोग्राम टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट फॉर MSME एडवांसमेंट यानी कि पद्मा कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सतत रोजगार व उद्यमिता के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण का लाभ उठाकर ब्लॉक स्तर पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों पर केंद्रित विकासात्मक हस्तक्षेपों को डिजाइन और क्रियान्वित करना है। पद्मा के तहत राज्य के 22 जिलों और सभी 140 ब्लॉक के प्रत्येक ब्लॉक में स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों, मौजूदा सूक्ष्म उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र, जनसंख्यिकीय प्रोफाइल, प्रमुख अवसरों, तेजी से बढ़ रहे उद्योग क्षेत्रों व विकास क्षमता के आधार पर एक उत्पाद की पहचान की गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस योजना के तहत बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये की राशि दी जाती है? तो दोस्तों ये है आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। तो हरियाणा में आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद जन्मी अनुसूचित जाति तथा BPL परिवारों की पहली बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये और सभी वर्गों की दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये की राशि दी जाती है। तो दोस्तों इस योजना का उद्देश्य जो है राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोक लगाना, लिंगानुपात में सुधार करना तथा बालिकाओं को शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करना है। नेक्स्ट है, डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए सरकार कितनी वित्तीय सहायता देती है? तो ये है 80,000। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ अब सभी BPL परिवारों को मिलेगा। अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के BPL परिवारों को ही मिल रहा था। तो हरियाणा सरकार द्वारा योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता जो है वो 50,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दी गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 10,000 से अधिक आबादी के कितने गांवों में कमल क्लब बनाकर युवाओं को जोड़ने का ऐलान किया है? तो ये है 125 गांव। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो है 10,000 से अधिक आबादी के 125 गाँवों में कमल क्लब बनाकर युवाओं को जोड़ने का ऐलान किया है।
तो कमल क्लब में अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ा जाएगा। सबसे पहले 10,000 की आबादी के गांव लिए जाएंगे, इसके बाद 8,000 और फिर एक एक करके हिस्से कम आबादी वाले गांव में यह क्लब स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने उन लोगों के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है जिनकी सत्यापित पारिवारिक आय 1,80,000 रुपये प्रति वर्ष से कम है? तो ये है हरियाणा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए राज्य में मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है और यह योजना उन लोगों के लिए घोषित की गई जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने नंबरदारों को किस योजना का लाभ देने की घोषणा की है? तो ये है आयुष्मान भारत योजना। तो हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के नंबरदार एवं उसके परिवार को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक प्रति वर्ष कैशलेस इलाज करवाया जा सकेगा। तो इस समय प्रदेश में करीब 20,000 नंबरदार हैं। नेक्स्ट है, ई श्रम योजना में पंजीकरण करने वाले व्यक्तियों का कितने रुपए तक का दुर्घटना बीमा मुफ्त होगा? तो ये है 2 लाख तक का। तो ई श्रम योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, कामगारों एवं छोटे व मध्यम किसानों आदि द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाने पर पंजीकृत व्यक्ति का 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मुफ्त होगा और स्थायी अंग भंग होने पर उसे 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि मिलेगी। तो ई श्रम योजना में वे श्रमिक ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जिनकी आयु 16 वर्ष से 59 वर्ष तक है और जो इनकम टैक्स नहीं भरते और ना ही उन्हें EPFO या ESI का लाभ मिल रहा है। नेक्स्ट है, हरियाणा में शमशान घाट और कब्रिस्तानों का विकास करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये है शिवधाम विकास योजना। तो प्रदेश में जो है शमशान घाट और कब्रिस्तानों का विकास करने के लिए सरकार ने शिवधाम विकास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत जो है इन स्थानों की 4 दीवारी, शेड और पेयजल की व्यवस्था के साथ साथ आवागमन के लिए रास्तों को पक्का करने का कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हरियाणा की किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो ये है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना। तो हरियाणा के सभी 22 जिलों को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के लिए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिल गई है। तो इसके तहत सभी जिलों में वहाँ होने वाली फसलों, कृषि आदि के आधार पर उत्पादों का चयन किया गया है ताकि किसानों, सूक्ष्म उद्यमियों को पूरा लाभ मिले और प्रदेश में कृषि निर्यात भी बढ़े। तो इसके तहत दोस्तों अम्बाड़ा जिले में प्याज, भिवानी, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़ में मौसमी, नींबू, संतरा आदि खट्टे फल, दादरी, रोहतक, फरीदाबाद में खीरा, ककड़ी, खरबूजा, कद्दू, तरबूज आदि कुकुरबिट से संबंधित उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा गुरुग्राम जिले में आंवला, झज्जर में अमरूद, जींद में मुर्गी पालन, करनाल में हरी पत्तेदार सब्जियां, कुरुक्षेत्र में आलू, नूह पलवल में टमाटर, पंचकुला में अदरक, हिसार कैथल में दूध व दूध उत्पादों की ब्रांडिंग की जाएगी। और इसी तरह सरकार द्वारा पानीपत जिले में गाजर, रेवाड़ी में सरसों, सिरसा में किन्नू, सोनीपत में मटर और यमुनानगर में आम से संबंधित उत्पादों को नई पहचान दिलाई जाएगी। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के तहत कितने रुपए देती है? तो इसके तहत जो है 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो हरियाणा में अंतरजातीय विवाह यानी कि इंटरकास्ट मैरिज करने पर नव दंपति को मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के तहत सरकार की ओर से अब 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। पहले यह 1,01,000 रुपये था। तो इस योजना में अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की द्वारा गैर अनुसूचित जाति की लड़की या लड़के के साथ विवाह करने पर प्रोत्साहन स्वरूप राशि दी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप हमारी करंट अफेयर्स की PDF लेना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा और हमारी वेबसाइट है haryanaCurrentGK.com नेम से, तो आप उसके ऊपर भी विजिट कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस, वीडियोस और PDFs के लिंक दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा विकसित हुनर हरियाणा उद्यम नौकरी और रोजगार ऐप को किसने लॉन्च किया? तो ये किया है मनोहर लाल ने। तो हरियाणा के CM ने जो है हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा विकसित हुनर हरियाणा उद्यम नौकरी और रोजगार ऐप को लॉन्च किया है। तो दोस्तों, इस ऐप के माध्यम से हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा उम्मीदवारों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसके अलावा इस ऐप के माध्यम से हरियाणा के युवाओं को विभिन्न औद्योगिक, तकनीकी, व्यावसायिक और प्रतियोगी कोर्सेज का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कीजिएगा,
क्योंकि दोस्तों आप लाइक और शेयर नहीं करते हैं तो हमारा भी फिर आगे इसमें जो है वीडियो उसको कंटिन्यू करने का मन नहीं करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। और अगर आप इसी तरह के हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल संदीप थाइल एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।